नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म और इनका हिंदी मतलब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। BA की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट, कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। MA की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कला में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। BSc की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर्स ऑफ साइंस, विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस साइड से 12th पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। MSc की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम BSc करने के बाद ही कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। BCom की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य स्नातक। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे ज़्यादातर कॉमर्स से 12th इंटरमीडिएट पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। MCom की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे BCom करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटेंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। MBA की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। BBA की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th यानी इंटरमीडिएट के बाद करते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में कैरियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। BHM की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। BCA की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं।
इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। MCA की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे BCA पास करने बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में BCA की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। PGDM की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स 2 साल का होता है। PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते। यह कोर्स 1 साल का होता है। BTech की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए 12th यानी इंटरमीडिएट PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है। MTech की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए BTech B होना चाहिए तभी कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। B.Ed की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में स्नातक। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। M.Ed की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो B.Ed के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों के शिक्षण कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है। इंडिया में 4 से 6 साल की होती है। LLB की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। विधायी कानून में स्नातक और बैचलर ऑफ लॉ कानून में स्नातक। लैटिन भाषा में लेजम बैकलकुरस लेगम बैकालयूरेस एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है जिसे करने के बाद वकील बनते हैं।
यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 साल का होता है और 12वीं के बाद करने पर 5 साल का होता है। LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ लॉज, कानून में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए LLB की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। TGT की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। TGT करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd, MEd या BTC होनी चाहिए। TGT एक एग्ज़ाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। PGT की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक। PGT करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होनी चाहिए। PGT एक एग्ज़ाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। BArch की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्टिकल्चर, वास्तुकला में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में गृह निर्माण, दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, व्यावसायिक इमारतों की रूपरेखा बनाना सिखाया जाता है। यह कोर्स 5 वर्ष का होता है। MArch की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला के मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। इसे करने के लिए 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना चाहिए। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। MD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आयुर्विज्ञान चिकित्सक। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो कि डॉक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और MBBS करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। MS की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ सर्जरी, सर्जरी में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स करने के बाद एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। BDS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को वे छात्र करते हैं जो छात्र दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद दांतों के डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। MDS की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स में BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाते हैं।
BHMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह होम्योपैथिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है जिसे करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। BAMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्वेद से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। B फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स से आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयाँ या ड्रग्स के निर्माण और किसी बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है आदि के इसके बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।